तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग का बेसब्री से इंतजार था दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ही इंतजार आप लोग कर रहे थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर हमारा जमा हो जाता है, जो भी आप पेपर दे के निकलते हैं पेपर जमा हो जाता है। लेकिन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आज आपके लिए लेकर आए हैं, जो यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा आपको दोस्तों। तो जैसा कि आपको बता दें दोस्तों कि जनरल पेपर में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं, तो पेपर की तरह ही 50 क्वेश्चन हम मेमोरी बेस्ड लिए हैं। और आइए देखते हैं एकदम आसान तरीके से कैसे कैसे क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर कैसे आपको देखना है। आइए बताते हैं एकदम आसान तरीके से, सहज भाषा में। तो आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, लाला लाजपत राय की जन्म वर्षगांठ किस तारीख को मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या पूछा है हमारा, लाला लाजपत राय की जन्म वर्षगांठ किस तारीख को मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा। तो आपको बता दें ये 28 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इनका वर्षगांठ। और लाला लाजपत राय के बारे में और आपको बता दें, इनको क्या कहा जाता है, पंजाब केसरी कहा जाता है। आप लोग को पता होगा इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, पंजाब केसरी कहा जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है दोस्तों, पूछ सकता है आपसे। और इनके बारे में क्या बताएं आपको, एक टॉपिक और पॉइंट बता देते हैं। यह एक क्या थे, प्रेरक नेता एवं समाज सुधारक थे। ठीक है, इनको समाज सुधारक के नाम से भी जाना जाता है, समाज सुधारक थे ये, समाज सुधारक थे। ठीक, प्रेरक नेता भी थे, ये तो बेसिक चीज़ है, प्रेरक नेता भी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नेरी किस स्थान पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेरी हमारा कहाँ पे स्थित है दोस्तों, नागपुर। ठीक है, ये नेरी कोई हमारा गांव है, नेरी, नीरी इसको पढ़ते हैं, नीरी। ठीक, ये नागपुर, नागपुर आप लोगों को पता है कि महाराष्ट्र में है दोस्तों। तो हमारा ये नागपुर आंसर सही हो जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है हमारा, गुजरात समुद्र तट पर स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को निम्नलिखित में से किसने नष्ट किया दोस्तों। ठीक, नष्ट करने के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो आप बता देंगे मोहम्मद गजनवी। लेकिन अगर यही कहेगा जब ये नष्ट कर दिया था, दोबारा बनवाया कौन हमारा, कौन दोबारा बनवाए दोस्तों, मोरारजी देसाई हमारे दोबारा बनवाए थे। कौन, पुनर्निर्माण आपसे पूछेगा, निर्माण, तो कौन हमारे हो जाएंगे, मोरारजी देसाई। ये भी पूछ सकता है आपसे, मोरारजी देसाई। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इससे रिलेटेड ही पूछेगा दोस्तों। तो मोरारजी देसाई आपको पूछ सकता है कि उसको दोबारा कौन बनवाया था, तो मोरारजी देसाई बता देंगे। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित स्थानों में से गदर आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ। ठीक, गदर आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ ये हमसे पूछ रहा है दोस्तों। तो कहाँ पे हुआ था हमारा, अमेरिका में। इसको पूरा क्या पढ़ेंगे हम लोग, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। सी वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं चिपको आंदोलन का उद्देश्य। तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था दोस्तों, वृक्षों को बचाना था ना, जो वृक्षों को बचाना था। जब महिलाएं पेड़ से लिपट गई थी कि वृक्ष को ना काटा जाए, उनको बचाने के लिए बहुत ही धरना हुआ था। 1973 में हुआ था चिपको आंदोलन दोस्तों। तो 1973, ठीक है दोस्तों, 1973 में हुआ था। और कौन कौन इसके अध्यक्ष कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा थे। पूछ लेता है कि कौन कौन इसके अध्यक्ष थे, सुंदरलाल बहुगुणा, इन्हीं लोग के नेतृत्व में हुआ था दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा हो गए। और एक पूछ लेता है आपसे, चंडी प्रसाद भट्ट, क्या, चंडी प्रसाद भट्ट पूछ लेगा आपसे। इन नामों को आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बार बार याद करना है इसको, चंडी प्रसाद भट्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था दोस्तों, वृक्ष को बचाना था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत 36 राफेल युद्धक जेट विमान खरीदने के लिए निम्नलिखित देश का वार्तालाप। ठीक है, किस देश से वार्तालाप करता है दोस्तों हमारा,
36 राफेल युद्ध जेट विमान के लिए, तो हमारा फ्रांस हो जाएगा दोस्तों, फ्रांस। और कंपनी कौन सी थी दोस्तों, कंपनी का नाम बता देते हैं आपको, कंपनी क्या थी हमारी, डसॉल्ट एविएशन, ये हमारी कंपनी थी। कहाँ की थी, फ्रांस की। तो फ्रांस से हम लोग वार्तालाप कर रहे थे खरीदने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में राज्य विधानसभा किसके चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक, तो ये विधानसभा के बारे में पूछ रहा है कि किसके किसके चुनाव में भाग लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा हमारा, एक राष्ट्रपति हो जाएंगे, इनमें भाग लेते हैं, और एक क्या हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्य। ठीक, तो हमारा पहला और चौथा हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए ABCD में पहला और चौथा कहाँ दिया है, ए वाला ऑप्शन दिया है दोस्तों, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरीके से आपको समझ समझ के करना रहेगा वहाँ पेपर में। अब 18वां क्वेश्चन क्या पूछा है, जून 2015 में पथ मेरा गौशाल जालौर में एक गौमूत्र परिष्करणशाला का उद्घाटन किया गया। यह शाला गौमूत्र अर्क निर्माण किस क्षेत्र में प्रयोग हेतु करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है गौमूत्र जो है इसका परिष्करण जो किया गया था, ये किस क्षेत्र के लिए किया गया था दोस्तों, तो विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए किया गया था। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट 9th क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है दोस्तों, फरवरी 2016 में राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने निम्नलिखित प्रदेश को भारत के संपूर्ण डिजिटल प्रदेश के रूप में घोषित किया। ठीक, तो ये उस समय का क्या था, करंट का क्वेश्चन था, तो हमारा तेलंगाना हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तेलंगाना हो जाएगा, जिसको ये संपूर्ण डिजिटल प्रदेश बनाए थे पहली बार, कौन, प्रणब मुखर्जी। अब नेक्स्ट, मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप भारत में कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों, हमारा उदयपुर में। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल, जिसको क्या कहते हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स NDRF की सबसे नई बटालियन कहाँ स्थापित की गई थी। ठीक, तो की गई है कहाँ पे, सबसे नई बटालियन कहाँ पे दोस्तों, तो हमारा ये रांची का झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रांची का झारखंड हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है दोस्तों, दूरी है। ठीक है, दूरी की इकाई इसको कहते हैं प्रकाश वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख गए, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन संरचना नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन, ठीक, का शुभारंभ किस वर्ष हुआ दोस्तों, इसका शुभारंभ हमारा 2016 में हुआ। डी वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों ना, 2016 में। अब यहाँ पे ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब आइए देखते हैं कि क्या पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। तो इसका नंबरिंग आप लोग जानते होंगे, ABCD का नंबरिंग जानते होंगे कि पी का क्या होता है नंबरिंग, 16 होता है ना, 16 होता है इसका, और इसका क्या होता है 18 होता है, इसका क्या होता है 20, इसका 22। तो हमारा क्या 2 2 प्लस हो रहा है ना, यहाँ पे 2 2 प्लस हो रहा है ना, 2 2 प्लस हो रहा है दोस्तों, 2 2 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे ये 24 आएगा, 24 का क्या होता है x होता है। अब यहाँ पे देखिए 3 2 5 प्लस 2 हो रहा है, यहाँ पे 5 3 8, एक एक बढ़ रहा है दोस्तों। ठीक, और 8 4 12, 12 5 17, 17 पे क्या आता है हमारा क्यों आता है, तो यक्स क्यों हमारा कोई ऑप्शन है 17 आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ बीच में नंबर लिखा है ना, तो क्यों नहीं लिखेंगे 17 लिखेंगे। ठीक, 17 लिखेंगे, यहाँ पे यक्स के बाद 17 आ जाएगा हमारा। अब फिर लास्ट में क्या है, सी 3 पे आता है, 3 3 6, एफ 6 पे, आई क्या है 9 पे आता है, 3 बढ़ाया, 12 पे क्या आता है यल आता है, यहाँ भी 3 प्लस किया दोस्तों, यहाँ पे 3 3 प्लस कर रहा है, तो 12 में 3 प्लस करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 का क्या कहते हैं ओ कहते हैं। तो यक्स 17 हमारा क्या टोटल निकल के आ गया, यक्स 17 ओ। तो हमारा कोई ऑप्शन है क्या दोस्तों, यक्स 17 ओ, सी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे क्या पूछा है हमसे, ABCDEF 6 व्यक्ति हैं, CF की बहन है। ठीक है, आइए इसको बैठाते हैं एकदम अच्छे तरीके से, आसान तरीके से आपको समझाते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए आपको हम बता दें, अगर हम फीमेल लेंगे, ठीक है,
अगर हम फीमेल लेंगे तो उसको गोले के अंदर रखेंगे, किसको, फीमेल को, ठीक। और मेल लेंगे तो मेल को इसको ट्रायंगल के अंदर रखेंगे, मेल को, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही आसानी से इसको समझ में आना चाहिए। मैं देखिए एकदम अच्छे तरीके से समझाऊंगा आपको दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए प्यार से इसको पढ़ते हैं, क्या कह रहा है हमारा, सी यफ की बहन है, ठीक है। तो सी क्या है, यफ की बहन है। यफ यहाँ पे यफ के बारे में नहीं दिया है कि सी यफ क्या है, यहाँ पे इसको देखिए दोस्तों मिटा देते हैं। सी क्या है, यफ की बहन है, तो यफ की बहन क्या हो गई, सी हो गई, तो सी यहाँ पे हो गई दोस्तों। अब क्या कह रहा है, बी ई के पति हैं, तो बी ई के बारे में अभी दिया नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। डी ए का पिता है, यफ का दादा है, तो यहाँ पे ए का पिता कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पे ए का पिता हो जाएगा दोस्तों, और यफ का दादा भी हो गया। फिर क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या बोला था, बी ई के पति हैं, ठीक। तो बी ई के पति हैं, मान लीजिए यहाँ पे इसके भाई हैं बी, तो ई के पति हो गए कौन, बी। अब यहाँ पे हमारा क्या बोला था यहाँ पे दोस्तों, आगे कह रहा है दो पिता तीन भाई हैं, ठीक है। दो यहाँ पे पिता, कौन कौन पिता हो गए यहाँ पे दोस्तों, एक यफ का पिता कौन हो गया, ए हो गया, तो ये पिता हो गए, ये पिता हो गए दोस्तों, ठीक है, ये पिता हो गए। और ए के पिता कौन है, डी है, तो ये भी पिता हो गए, तो हमारे दो पिता मिल गए ना, दो पिता मिल गए। अब तीन भाई हैं, ठीक। तो तीन भाई कौन कौन से हुए, देखिए ए बी का भाई है, तो एक भाई ये हो गया, और बी ए का भाई है, तो एक भाई ये हो गया, दो भाई हो गए। और यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये बहन है, ठीक है, तो ये बहन नहीं है, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, यहाँ पे भाई होगा, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, भाई होगा। अब ये हमारा सी वाला दोस्तों, ये बहन नहीं था, इसका क्या था, भाई था, ये मिसप्रिंट हो गया था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, क्या, सी एफ का भाई हो गया। तो तीन भाई मिल गए हमारे दोस्तों। अब हमसे पूछा क्या है, एक माँ इस प्रकार समूह में है, तो माँ कौन है, ठीक है, माँ कौन है दोस्तों, तो ई तो है, इसकी पत्नी ई है, तो ई माँ हो जाएगी, तो ई कौन सा ऑप्शन है, बी वाला, बी वाला हमारा राइट हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, इसको प्यार से समझते हैं, यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है। तो यहाँ पे आइए इसको पहले लिख लिख के आपको समझाते हैं। 3 5 13 49 2 41 के बाद हमारा कौन सा पैटर्न फॉलो हो गया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको देखना है पहले डिफरेंस आपका, यहाँ पे 3 दूना 6 ले लेना है, यहाँ पे 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 हो गया दोस्तों। और फिर 5 इंटू 3, यहाँ पे देखिए एक एक इंटू बढ़ाते जा रहा है ना, तो 5 3 15, यहाँ पे -2 कर रहा है, तो हमारा 13 आ गया। अब 13 को इंटू 4 करेंगे, फिर -3 करेंगे, इसको बढ़ाएंगे और इसको भी बढ़ाएंगे, तो -3 करेंगे, तो 13 चौके दोस्तों कितना होता है, 52, 52 में से 3 गया तो 49। फिर 49 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 49 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे -4 करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 241 आ जाएगा। अब फिर देन इसको 241 को क्या करते हैं हम लोग दोस्तों, 6 से मल्टीप्लाई करके -5 करते हैं, तो 241 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हमारा, तो यहाँ पे 1446 आ गया दोस्तों, 1446। लेकिन यहाँ पे 5 माइनस भी करना है, तो यहाँ पे 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1441। तो कोई ऑप्शन है क्या हमारा दोस्तों, 1441 कोई ऑप्शन है क्या, बी वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों, 1441। तो इस पैटर्न से आपको फॉलो करना है। यहाँ पे देखिए थोड़ा टफ है, लेकिन हम आपको समझाएं। पहले क्या किया है दोस्तों, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, फिर मल्टीप्लिकेशन को एक एक नंबर बढ़ाया है, 2 3 4 5 6 किया है, फिर माइनस जो किया है पहले 1 को, फिर 3 4 5 तक इसको माइनस किया है, तो ऐसे पैटर्न को फॉलो किया है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा 17वां क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, यहाँ पे पूछा है 6 सते 42 होता है हमारा, लेकिन यहाँ पे 2 दिया है, मतलब ये यूनिट डिजिट दिया है दोस्तों। जो लास्ट में होता है उसको यूनिट डिजिट कहते हैं, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 5 15 होता है दोस्तों ना, तो ये लास्ट का डिजिट हमारा 5 दे दिया है। फिर कह रहा है 5 8 अगर 40 होता है, तो 5 8 40 का 0 यहाँ पे दिया है दोस्तों, ठीक। अब यहाँ पे पूछा 6 8 कितना होगा, तो 6 8 कितना होता है दोस्तों, 8 6 48। तो लास्ट डिजिट हमारा यूनिट डिजिट क्या है, 8 है। तो यही तो हमसे पूछा है, यूनिट डिजिट के बारे में पूछा है दोस्तों, ये वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। अभी यहाँ पे क्या दिया है, विजय, विजय के बारे में यहाँ पे लिखा है दोस्तों, ठीक। तो विजय का आप लोग जानते हैं कि इसका देखिए विलोम भी होता है, वर्णमाला में क्या होता है,
अल्फ़ाबेट नंबरिंग में आप लोग जानते हैं कि विलोम भी होता है ना दोस्तों। ए का जैसे जेड होता है, आपको पढ़ाए भी थे, ए का जेड, बी का वाई, ठीक है, इसी पैटर्न पे। तो आज उतना टाइम नहीं है, हम आपको बता देते हैं इसका विलोम भी होता है। तो वी का विलोम आप लोग जानते हैं, इसको देखिए, अगर आपको नहीं पता है तो वी का नंबरिंग पता होगा, 22 पता है, तो 27 में से 22 को माइनस कर देंगे तो आपका आ गया, विलोम आ गया। तो यहाँ पे देखिए वी का जो उल्टा होता है कितना होता है, ई होता है, तो ई का यहाँ पे नंबर 5 दे दिया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए वी का विलोम देखिए हम आपको बता देते हैं, ठीक है, वी का विलोम ई होता है, ठीक है दोस्तों। ई का आर होता है, आई का क्या होता है, आर होता है, विलोम होता है, ठीक है। और जे का क्या होता है दोस्तों, जे का क्यू होता है, ए का जेड होता है, ठीक, और वाई का बी होता है। अब इसी का नंबरिंग तो ऊपर दिया है, देखिए 5, इस आर का 18, क्यू का 17, जेड का 26, बी का 2। तो यहाँ नंबरिंग दिया है क्या, विलोम का नंबरिंग दिया है। तो ऐसे इसका विलोम क्या होता है, एस यू डी एच ए का। तो यस का दोस्तों क्या होता है, यच होता है, ठीक, यच इसका विलोम यच। यू का विलोम क्या होता है दोस्तों, यू का विलोम दोस्तों क्या होता है, यफ होता है दोस्तों। और डी का विलोम डब्लू, एच का विलोम यस, ए का विलोम जेड। अब इसका नंबरिंग करते हैं दोस्तों, एच मतलब 8, एफ का 6, डब्लू का 23, यस का 19, और जेड का क्या हो जाएगा 26। यहाँ पे देखिए कोई नंबर मिल रहा है क्या हमारा दोस्तों, 86, 23, 19, 86, 23, 19, 26। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया दोस्तों, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो गया क्या दोस्तों। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों हमारा, ठीक है, 86231926, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है हमारा। ये देखिए ये सब आसान आसान क्वेश्चन है, आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे दोस्तों, बस आपको समझना है। इसी पैटर्न से आपका क्वेश्चन पूछेगा पेपर में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, CAT। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे उल्टा किया है, ठीक, यहाँ पे पहले 3 को उल्टा किया है, फिर लास्ट के 3 को उल्टा किया है, फिर बीच के 2 को उल्टा किया है दोस्तों, ठीक। तो यहाँ पे भी हम देखिए यहाँ पे CAT है ना, तो यहाँ पे TAC, यहाँ पे देखिए CAT है तो TAC हो गया, उल्टा हो गया। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, PRO है तो ORP हो जाएगा। अब बीच के 2 को उल्टा किया है तो GU और D हो जाएगा, फिर लास्ट में DEC हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा DEC हो गया। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ORPU DDEC। तो ए वाला ही ऑप्शन हमारा मिल गया दोस्तों, ये सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए ब्लड रिलेशन का है, क्या पूछा है, BD की बहन है, ठीक है। मान लीजिए अभी देखिए हम आपको बताए थे कि ट्रायंगल हमारा मेल होगा और ये जो सर्कल लेंगे वो फीमेल के लिए लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, BD की बहन है, ठीक, बी जो है बहन है किसकी, डी की। डी के बारे में नहीं दिया है, लड़का है कि लड़की है, ठीक। यम डी का पिता है, ठीक, डी का पिता कौन है, यम है, यम डी का पिता हो गया दोस्तों। यन यम की बहन है, ठीक है, यन यम की बहन है, तो यम की बहन कौन हो गई, यन हो गई, ये इनकी बहन हो गई। अब क्या कह रहा है, तो बी किस प्रकार यन से संबंधित है, तो यन से ये बी जो है किस प्रकार संबंधित होगा। तो यन के तो ये भाई की क्या है, ये देखिए बहन है ना, डी की बहन है, तो ये यन के भाई की लड़की है, तो मतलब भतीजी हो जाएगी। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो गया, भतीजी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यक्स 15 मीटर उत्तर में चलता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, लोग डायरेक्शन से लेफ़्ट राइट दाएं बाएं जाते हैं ऐसे और कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे जाएंगे, ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे हम ट्रिक बताते हैं, यहाँ पे क्या कर लेना है आपको दोस्तों, यहाँ पे उत्तर पूर्व लिख लेना है, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम यहाँ पे आपको लिख लेना है ऊपर, ठीक। अब बहुत आसानी से हमारा क्वेश्चन लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, यक्स 15 मीटर उत्तर में चलता है, ठीक है, यहाँ पे उत्तर है तो 15 मीटर उत्तर चला देते हैं। जब दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है तो दायां हमारा इधर ही होगा, दायां इधर ही होगा, 20 मीटर चलवा दीजिए दोस्तों। अब फिर क्या कह रहा है, वह उसके बाद दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 10 मीटर चलता है, उसके बाद वो फिर दाएं मुड़ता है 20 मीटर चलता है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अपोजिट साइड को काट देना है, ठीक है, इससे इसका इससे काटना है और इसको इससे काटना है, ठीक। यहाँ पे देखिए 20 से 20 कटा,
यहाँ पे 10, यहाँ पे माइनस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा, 5 मीटर उत्तर, लेकिन उत्तर डायरेक्शन हमारा नहीं पूछा है, तो बी वाला हो जाएगा केवल 5 मीटर, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ पा रहे होंगे आप आसानी तरीके से दोस्तों। ऐसे आप करेंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा, लेफ्ट राइट में आप कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको दोस्तों। अब यहाँ पे 22 नंबर क्या पूछा है, वाई एक्स के पूर्व में है जो जेड के उत्तर में है, ठीक। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, इसको बैठाना है आपको। वाई क्या है दोस्तों, यक्स के पूर्व में है, ठीक। तो वाई को यक्स के पूर्व में बैठाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा यक्स हो गया और यहाँ पे वाई को बैठा दिए, तो ये हमारा हो गया यक्स के पूर्व कौन हो गया, वाई हो गया। इधर तो पूरब रहता है, यहाँ पे देखिए पूरब इधर रहता है, पूरब इधर रहता है, ठीक। आपको डायरेक्शन बता देते पहले दोस्तों, ठीक है। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगा डायरेक्शन में, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्शन आपको बता देते पहले, ठीक। यहाँ पे ये उत्तर हो गया, ये क्या हो गया, पूरब हो गया, ये क्या हो गया, दक्षिण हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा इधर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारा क्या बोला था दोस्तों, यहाँ पे बोला था क्या, यक्स के पूर्व वाई को बैठा दिया, ठीक है, बैठा दिया हम। उसके बाद क्या कह रहा है, जो जेड के उत्तर में है, ठीक है। यक्स देखिए जो जो प्रयोग होता है वो बाद के लिए प्रयोग होता है, जो का जहाँ पे प्रयोग होगा वो बाद के लिए होगा, ठीक है। तो यक्स वाई यहाँ पे हो गया, जो जेड के क्या है, जेड के उत्तर में है, तो जेड यहाँ पे है तो इसके उत्तर में यक्स हो गया। अब फिर आगे क्या कह रहा है, पी जेड के दक्षिण में है, ठीक है। पी जो है जेड के दक्षिण में है, तो दक्षिण में इसके नीचे, इसका मतलब पी है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, वाई की किस दिशा में पी होगा, तो यहाँ पे पी है ना, वाई की किस दिशा में होगा, तो ऐसे मान लीजिए, तो पी इसके इधर हो गया। अब यहाँ पे आपको बताया ना, यहाँ पे पश्चिम होता है, यहाँ पे दक्षिण होता है, तो दक्षिण पश्चिम में इसका पी हो जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम कोई ऑप्शन है क्या दोस्तों, डी वाला ऑप्शन है, ये हमारा सही हो गया। उम्मीद करते हैं आप आसानी तरीके से समझ पा रहे होंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान शब्दों में क्या पूछा है हमारा, विषम। विषम मतलब दोस्तों हमारा एकदम अलग जो हो, ऑड हो, उसी को बताना है आपको। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ई 5 है, -1 और 4 + 3, और यहाँ पे G7 यहाँ पे +1 है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, GFHJ। अब इसका डिफरेंस लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, GF, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फिर से क्या कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा दोस्तों क्या कर रहा है, हमारा -1 कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, +2 कर रहा है, 6 प्लस, यहाँ पे फिर +2 कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ऊपर क्या किया था, पहले माइनस, फिर +3, फिर +1। अब यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा दोस्तों, आइए देखते हैं, IHKL। तो इसका डिफरेंस लेते हैं दोस्तों, IH +1 कर रहा है दोस्तों, नहीं प्लस माइनस कर -1 कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे -1 कर रहा है। I9 पे होता है 8, H8 पे होता है, तो यहाँ पे -1 कर रहा है। फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, +3, यहाँ पे +1। अब यहाँ पे ये बचा, तो CBEF। इसका डिफरेंस लेते हैं, यहाँ पे देखिए -1 हो रहा है, +3 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है, EF +1 हो रहा है। तो हमारा देखिए ये दोस्तों, ये और ये तीनों जो है पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन बी वाला क्या कर रहा है, पहले -1 कर रहा है, फिर +2 कर रहा है, जो हमारा सबसे अलग हो गया दोस्तों, ठीक है। इसलिए ये विषम हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपको पेपर में इतना टाइम नहीं लगेगा, हम आपको एकदम आसान से समझा रहे हैं, इसलिए इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है दोस्तों, ठीक है। आपको पेपर में इतना टाइम नहीं देना है दोस्तों, ठीक है। और भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है, ठीक। अब यहाँ पे 24 नंबर हमारा एज रिलेशन से क्वेश्चन पूछ लिया है। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, एकदम आराम से समझाते हैं आपको, 0 to हीरो लेवल से, ठीक है। जो अभी तक नहीं पढ़े हैं उनको भी बहुत आसानी तरीके से समझ में आएगा। तो ये हमारा क्या पूछा है दोस्तों, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमारा पिता, एक पिता हो गए और बेटा हो गया, ठीक है, पुत्र। यहाँ पे क्या हो गया, पुत्र हो गया दोस्तों, ठीक है, पुत्र हो गया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है अपने पुत्र की आयु से 3 गुना है, मतलब यहाँ पे x ले लेते हैं, यहाँ पे 3x ले लेते हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, ठीक है, 5 वर्ष के बाद कह रहा है कि वो अपने बेटे के 2 गुना से, ठीक है, इसका बेटे के 2 गुना से 2x यहाँ पे हो गया,
का 5 गुना है, यहाँ पे 5x हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें इसका जो दोनों का जो डिफरेंस होता है सेम सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 2 5 है, यहाँ पे x एक ही है, तो इसका डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो डिफरेंस रहता है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, तो 2 के डिफरेंस को नीचे से मल्टीप्लाई और 3 के डिफरेंस को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ऊपर अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 3 3 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10, 2 दूना 4 आ गया, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस 9 1 10, 3 1 4, तो डिफरेंस हमारा सेम आना चाहिए दोनों टाइप, तो हमारा सेम डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पे क्या पूछा है, बोला है कि 5 वर्ष के बाद बताया, मतलब एक का डिफरेंस हमारा क्या हो गया, 1 इक्वल टू हो गया 5। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा है 5 वर्ष गुना हो जाएगा। फिर पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु पूछा है दोस्तों, ठीक है, पिता एवं पुत्र, तो पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, ये 9 है, ये 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 का वैल्यू 5 दिया है, तो 9 का वैल्यू कितना होगा, 45 हो गया पिता। अब 1 इक्वल टू 5 है, तो 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15, 3 5 15, तो ये हमारा पुत्र हो गया। तो 45 15 कहीं है क्या दोस्तों, सी वाला ऑप्शन सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों लुप्त संख्या ज्ञात करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क बीच में दिया है ना, और यहाँ पे पूरा दिया है, देखिए कौन सा पैटर्न फॉलो होता है। तो हमारा सिंपली क्या कर लेते हैं, इनको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। चारों तरफ जो दिए हैं उनको ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे 5 + 4 9 + 8, तो हमारा कितना हो गया, ये ऐड करेंगे तो आप कितना हो गया, 5 4 9 दूना 18 8 18 8 दोस्तों हमारा कितना 26 हो गया। अब 26 × 3 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 78, लेकिन यहाँ पे हमारा 77 दिया है, मतलब एक माइनस कर दिया है, ठीक है, तो 77 आ गया। अब यही पैटर्न यहाँ पे देखिए फॉलो होता है क्या दोस्तों, यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे इसको ऐड करते हैं, 9 3 6 7 9 3 6 7, ठीक दोस्तों। अब यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, 7 3 10 19 और 6 25 हो गया। यहाँ पे 25 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 75 आ रहा है दोस्तों। फिर 75 से 1 माइनस करेंगे, 74 आ जाएगा दोस्तों। तो 74 हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया दोस्तों, सी वाला, तो 74 ऑप्शन हमारा सही हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है हमसे, पृथ्वी में सबसे ज़्यादा मात्रा में तत्व, तो फिर ये पूछा है पृथ्वी पर जो है सबसे ज़्यादा, पृथ्वी में जो है कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो आपको पता ही है ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों। कितना परसेंट पाया जाता है ऑक्सीजन, 47% पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। आपको बता दें ऑक्सीजन 47% पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। कितना परसेंट, 47%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों हमारा, सिलिका का शुद्धतम रूप क्या है, ठीक है। सिलिका का जो शुद्धतम रूप पूछा है वो क्या है, क्वार्टज इसको कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, क्वार्टज, इसको आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, परमाणु की त्रिज्या सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या है, परमाणु की त्रिज्या सबसे ज़्यादा किस में है, जर्मेनियम। जर्मेनियम का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, जीई, इसको क्या पढ़ते हैं दोस्तों, जर्मेनियम, क्या पढ़ते हैं, जर्मेनियम, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, जर्मेनियम भी लिखा आ सकता है और जी इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा आ सकता है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, पॉलीपेप्टाइल संश्लेषण को कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन कोई ऑप्शन है क्या दोस्तों, डी वाला, ये हमारा सही हो गया, वन वर्ड है। अब नेक्स्ट पूछा है, निम्नलिखित में से किस शैवाल से सिंगल सेल प्रोटीन का उत्पादन होता है, ये देखिए बायो से हमारा क्वेश्चन पूछ लिया कि निम्नलिखित में से किस शैवाल से सिंगल सेल प्रोटीन का उत्पादन होता है, तो किस सेल से होता है, एल्कीजेंस। देखिए एल्कीजेंस, इसको पढ़ के ही लग रहा है कि सिंगल सेल से इसका उत्पादन हुआ है, तो एल्कीजेंस हमारा सही आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विषाणु जनित बीमारी नहीं है, ठीक है। इसमें कौन सी बीमारी नहीं है, ठीक है, विषाणु जनित कौन सी नहीं है, तो ये विषाणु जनित एड्स भी होता है, वायरस से डेंगू होता है, चिकनगुनिया भी होता है, ठीक है, चिकनगुनिया भी होता है दोस्तों हमारा, ठीक है। लेकिन ये 6 रोग नहीं होता है, हमारा नहीं पूछा है ना दोस्तों, तो हमारा 6 रोग हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन।
32वां क्वेश्चन क्या पूछा है, ये देखिए मैथ का थोड़ा। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाती है, त्रिज्या आप लोग जानते ही हैं, एक सर्कल की जो है रेडियस को त्रिज्या कहते हैं, ठीक है, रेडियस को त्रिज्या कहते हैं, परंतु उसका द्रव्यमान बदलता रहे तो पृथ्वी पर गुरुत्वीवरण, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं छूट गया, यहाँ पे बदलता ना रहे, ठीक है। बदलता ना रहे का मतलब क्या है, देखिए क्वेश्चन में घुमाने की कोशिश किया है, मतलब सेम रहता है हमारा क्या, द्रव्यमान यहाँ पे हमारा सेम रहता है। तो इसको कैसे करते हैं दोस्तों, जी इक्वल टू इसका फार्मूला होता है जी m अपन r², ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका रेसिप्रोकल हो जाता है 1/r² जी का। अब यहाँ पे डेल्टा जी अपन जी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 डेल्टा r/r। तो हमारा डेल्टा r/r कहाँ क्वेश्चन में दिया है ना, त्रिज्या। तो यहाँ पे 2 इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2% हो जाएगा, क्या बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पे अगर यहाँ पे कम दिया रहेगा तो ये बढ़ेगा, अगर ज़्यादा दिया रहेगा तो डिक्रीज होगा, तो इंक्रीज हो जा रहा है 2% हमारा कहाँ पे हो रहा है, बी वाला ऑप्शन सही हो गया, 2% ये बढ़ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या पूछा है हमारा, समान द्रव्यमान पदार्थ तथा लंबाई की खोखली दूरी ठोस दूरी के अपेक्षा होती है, ठीक है। ठोस दूरी के अपेक्षा खोखली दूरी क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे हमारा पूछा है, तो ये कम सुदृढ़ होती है, ठीक है, कम सुदृढ़ होती है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, वह तरीकाओं के समूह जहाँ हम लोग रहते हैं, ठीक है, वह जो है तरीकाओं के समूह जहाँ हम रहते हैं, मतलब ये पृथ्वी हो गया और मंडल हो गया, तो इसी को हमारा क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं, ठीक है। ये वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, भूमध्य सागरीय वातावरण अभिलक्षण होता है, ठीक है। भूमध्य सागरीय वातावरण अभिलक्षण क्या होता है दोस्तों हमारा, ये इसको कहते हैं नम शीत ऋतु व नम ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया है, नम शीत ऋतु और नम ग्रीष्म ऋतु, बी वाला ऑप्शन दोस्तों। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बायोगैस क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो बायोगैस क्या होता है, जीवों द्वारा उत्पन्न गैसें जो होती हैं जीवों द्वारा, ठीक है, तो उसको हम बायोगैस कहते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस समतक में संग्रहित हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे समतक क्या होता है, जो वो राग नहीं होता, 7 राग होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, सा रे गा मा, आप लोग सुने होंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो सा तक नहीं जाएंगे, ठीक है, नी, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक, क्योंकि सा हमारा आगे आ गया। तो 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे माँ है, ठीक, माँ, इसी को कहते हैं क्या, सप्तक, 7 तरीके के होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं, तो हमारा इसको क्या कहते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तार सप्तक, जो अज्ञेय दी के द्वारा दिया गया है, अज्ञेय के द्वारा दिया गया है दोस्तों, क्या हो जाएगा, अज्ञेय हो जाएगा। इन्हीं की रचना तो है कितनी नावों में कितनी बार, अज्ञेय जी की तो रचना है कितनी नावों में कितनी बार, तो ये अज्ञेय हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक यहाँ पे पूछा है दोस्तों, तो हमारा ये आनंदवर्धन थे, तो बी वाला ऑप्शन सही होगा, क्या, आनंदवर्धन। ये सब फैक्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अब निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारत पाकिस्तान विभाजन को लेकर नहीं लिखी गई, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछा है, नहीं लिखी गई, तो आप लोग बताइए कौन कौन सी लिखी गई। तो आप लोग को पता होगा दोस्तों, ये तमस जो है, तमस इसी पे विभाजन पे लिखा गया था दोस्तों, भारत पाकिस्तान के विभाजन पे। और आधा गांव, जब आधा आधा हुआ था तो विभाजन पे आधा गांव नाम की पुस्तक लिखी गई थी दोस्तों, और कितने पाकिस्तान नाम की भी पुस्तक लिखी गई थी, लेकिन राग दरबारी ये नहीं लिखी गई थी। और हमारा पूछा है क्या, नहीं, तो डी वाला ऑप्शन सही हो गया, क्या, राग दरबारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, उड़ती चिड़िया पहचानना, ये मुहावरे है दोस्तों, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ हमारा होता है दोस्तों, क्या क्या पूछा है,
बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, मन की बात जान लेने वाला व्यक्ति, तार्किक कौशलों से पटु व्यक्ति, चिड़िया के विषय अत्यधिक जानकारी रखने वाला व्यक्ति। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए मुहावरा है हमारा, कहावत है उड़ती चिड़िया पहचानना, मतलब क्या है, तार्किक कौशलों, मतलब उसको बहुत ही तार्किक कौशलों से पटु व्यक्ति, जिसको बहुत ही अनुभव होती है, ठीक है, तो हमारा तार्किक कौशलों से पटु व्यक्ति हो जाएगा इसका उदाहरण। अब कृत्रिम का विलोम क्या होता है दोस्तों? कृत्रिम का विलोम क्या होता है? तो कृत्रिम मतलब आप लोग जानते होंगे, कृत्रिम मतलब होता है बनावटी, ठीक है, बनावटी, ये होता है बनावटी दोस्तों, ठीक, बनावटी। अब इसका विलोम पूछना है, विलोम मतलब उल्टा है, ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? बनावटी का, कृत्रिम का। नैसर्गिक हो जाएगा, सर्गिक हो जाएगा कि विकृत्रिम की अकृत्रिम, तो यहाँ पे नैसर्गिक हो जाएगा। नैसर्गिक मतलब क्या होता है? प्रकृति से जो बनता है, ठीक है, तो ये प्राकृतिक, इसमें देखिए कुछ बनावटी नहीं है, लेकिन कृत्रिम में मतलब बनावटी हो गया, तो इसका विलोम हो गया उल्टा, ये बनावटी है, ये प्राकृतिक है, ठीक है, तो इसका नैसर्गिक, इसका विलोम हो गया दोस्तों। कृत्रिम का उल्टा क्या हो गया? नैसर्गिक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हमारा दोस्तों? साहित्य अजर अमर है, ठीक है, साहित्य अजर अमर है, वाक में अजर जो है, यहाँ पे अजर जो है शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है, अजर शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? जिसे मृत्यु का भय ना हो, ठीक, जिसे मृत्यु का भय ना हो, अजर मतलब होता है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्या दिया है? दिए गए विकल्पों में से सही वर्तनी का चुनाव कीजिए। देखिए दोस्तों, आपके पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि आपको 4 शब्द दिए रहेंगे, उनमें से एक सही लिखा रहेगा, ठीक है, उसी को आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या हमारा पूछ रहा है? कर्तनिष्ठा, कर्तनिष्ठा यहाँ पे कौन सा हमारा सही लिखा गया है? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको हम बता दें, यहाँ सी वाला जो है कर्तनिष्ठा यहाँ पे सही लिखा गया है, तो ऐसे आपको आराम से देख लेना है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, हमारा तीनों सब्जेक्ट खत्म होता है, मेंटल एबिलिटी हो गया, रीजनिंग हो गया और हिंदी। अब यहाँ पे हम इंग्लिश का एक पैराग्राफ है, उसको पढ़ के और समझते हैं और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आइए पढ़ते हैं और समझते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे क्या दिया है? पंडा इज द नेम ऑफ 2 नॉक्टर्नल एशियन मैमल्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है हमारा? पंडा 2 निशाचर एशियाई स्तनधारियों का नाम है। फिर द रेड पांडा, द गैंड पांडा, ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है? एक रेड पांडा है, एक गैंड पांडा है दोस्तों। अब द रेड पांडा आल्सो नोन एज लेजर पांडा कैट बियर इज फाउंड हाई इवोल्यूशन इन द हिमालयाज। दोस्तों क्या कह रहा है ये क्या कह रहा है दोस्तों? रेड पांडा, जिसे लेजर पांडा और कैट बियर भी कहा जाता है, हिमालय की ऊंचाई वाली जगहों पर पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है हमारा दोस्तों? इट रिजेंबल्स ए रैकॉन बट हैज़ ए लॉन्गर बॉडी एंड टाइल एंड अ मोर राउंडेड हेड, ठीक है, एंड रोड माउंटेड हेड। यह एक रैकून मतलब क्या होता है दोस्तों? छोटा जानवर होता है, जैसा दिखता है, लेकिन इसका शरीर और पूंछ लंबी होती है दोस्तों, और सिर क्या होता है? गोल होता है। इसका सिर क्या होता है दोस्तों? गोल होता है। इट्स 6 बट रस्ट कलर टू डीप चेस्टनट विथ ब्लैक ऑन द अंडर पार्ट्स लिम्स एंड ईयर्स, ठीक है दोस्तों, लिम्स एंड ईयर्स। तो क्या कह रहा है हमारा? इसके घने का रंग से लेकर गहरे चेस्टनट रंग तक होता है, ठीक है, और इसके शरीर के निचले हिस्सों और अंगों कानों पर काले रंग की छाया होती है, ठीक है दोस्तों। क्या कह रहा है? इसके अंगों और कानों पर काले रंग की क्या होती है? छाया होती है दोस्तों। अब आगे क्या कह रहा है हमारा? द रेड पांडा स्पेंड्स मच ऑफ इट्स टाइम इन ट्रीज बट फीड्स ऑन द ग्राउंड ईटिंग primarily बाम्बू, बाम्बू मतलब बांस होता है दोस्तों, लीव्स बट आल्सो फ्रूट एंड रूट्स। तो क्या कह रहा है दोस्तों हमारा ये? और इसके शरीर के निचले हिस्सों और अंगों कानों के रंग की छाया होती है। रेड पांडा ज़्यादातर समय पेड़ों पर बिताता है दोस्तों, ठीक है, रेड पांडा क्या करता है? ज़्यादातर समय पेड़ों पर बिताता है, लेकिन ज़मीन पर भोजन करता है, ठीक है, जब भोजन उसको करना होता है तो वो ज़मीन पर उतर जाता है। इसका मुख्य आहार बांस के पत्ते हैं, ठीक है दोस्तों, लेकिन ये फल और जड़ें भी खाता है, ये फल और जड़ें भी खाता है, लेकिन ये जो मुख्य है वो बाम्बू ही खाता है। ये क्या खाता है? बांस खाता है।
द बॉडी safety white and the limbs brownish black with a dark color extending up over the shoulder। ठीक है, शोल्डर के बारे में कह रहा है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, जायड पांडा देखने में भालू जैसा लगता है। ठीक है, इसका शरीर मुख्य रूप से सफ़ेद होता है और रंग भूरी काली रंग के होते हैं। यह रंग कंधों तक फैला होता है दोस्तों। ठीक है, इसके कंधों तक क्या होता है, ये रंग फैला होता है। अब देन हमारा आगे क्या कह रहा है, द ईयर्स एंड आई पैचेस द आर ब्लैक। giants pandas live in restricted areas of the high mountain bamboo forest of the central China. Their diet contains entirely of the bamboo shoots। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा, इसके कान और आंखों के चारों ओर काले रंग के निशान होते हैं। जायंट पांडा के माध्यम चीन के ऊंचे पहाड़ी बांस के जंगलों में सीमित इलाकों में पाया जाता है दोस्तों। इसका आहार पूरी तरह से बांस की कोपलों पर निर्भर करता है दोस्तों। ठीक है, बांस के किस पे, कोपलों पर निर्भर करता है। अब देन हमारे आगे क्या कह रहा है, रेयर इन द वाइल्ड दे प्रोड्यूस यंग पुअरली व्हेन दे आर नॉट इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट। giants pandas are protected by the law in China। अब और हमारा आगे क्या कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है हमारा दोस्तों, जंगली रूप से ये बहुत दुर्बल होते हैं और अगर ये अपने प्राकृतिक वातावरण में ना हो तो ये बच्चे पैदा करने के असफल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, असफल रहते हैं। चीन के जायंट पांडा कानून द्वारा संरक्षित है। ठीक है दोस्तों, संरक्षित है। अब नेक्स्ट क्या है, अब देखिए दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे, आपको इंग्लिश आती होगी, लेकिन हम देखिए इसको हर एक शब्द को हिंदी में बताने की कोशिश किए हैं। कहानी को आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे दोस्तों। ऐसे ही आपको पेपर में एक पैसेज मिलेगा, उसको पढ़ के आपको क्वेश्चन को करना होगा। अब आइए देखते हैं इस पे आधारित जो हमारा क्वेश्चन है क्या पूछता है हमारा, विच ऑफ दिस टर्म कुड बी यूज्ड हाईली इवोल्यूशन इन द पैसेज। तो वहाँ पे आपको दोस्तों समझना होगा, लेकिन हम यहाँ पे आप हमारे पास हैं तो आपको हिंदी में बता देते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, शब्द के लिए इनमें से कौन सा शब्द प्रयोग हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ट्री टॉप्स ऑन द पोडेस्टल हाई एटीट्यूड्स नॉन ऑफ दिस, मतलब क्या कह रहा है, पेड़ों की ऊंचाई पर रखा हुआ, ऊंचाई, तो हमारा क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों, हाई एटीट्यूड्स हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन सही हो गया दोस्तों, हाई एटीट्यूड्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, हाई एवोल्यूशन इन द हिमालयस। तो हाई एवोल्यूशन इन द हिमालयस, तो हमारा क्या हो जाएगा, हाई एटीट्यूड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हाई एटीट्यूड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नेक्टर्नल। ठीक है, नेक्टर्नल इसको रात का कहते हैं। ठीक है, यूज्ड इन द पैसेज। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा, शब्द का अर्थ क्या है, जैसा कि गद्यांश में प्रयोग हुआ है। नेक्टर्नल मतलब क्या होता है दोस्तों, हमसे पूछ रहा है। तो रेक्टेंगल मतलब होता है दोस्तों रात में सक्रिय रहना, मतलब रात में सक्रिय रहना मतलब एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट, एक्टिव रहना रात में दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द वर्ड्स दे प्रोड्यूसर्स यंग पुअरली मीन्स। ठीक है, क्या पूछ रहा है हमारा दोस्तों, द प्रोड्यूस यंग पुअरली का अर्थ क्या होता है, यहाँ हमसे पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका अर्थ क्या होता है हमारा, दे डू नॉट हैव मैनी यंग वंस, दे डू नॉट नेचर द यंग प्रॉपरली। तो हमारा क्या होगा, तो हमारा सी वाला हो जाएगा, दे डू नॉट नेचर द यंग प्रॉपरली, मतलब ये बहुत कम, ये क्या कह रहा है दोस्तों, मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, वे अपने बच्चों की देखभाल सही से नहीं कर पाते हैं। ठीक, नहीं करते हैं सही से, तो दे डू नॉट नेचर द यंग प्रॉपरली हो जाएगा। अब बी वाला का मतलब क्या है, दे डू नॉट हैव मैनी यंग्स, मतलब क्या कह रहा है, वे बहुत कम बच्चों को जन्म देते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन ये गलत हुआ, सी वाला सही हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, क्या है, इफ़ द पंडा इट्स ओनली लीव। क्या कह रहा है, पंडा क्या खाता है दोस्तों, पंडा क्या खाता है दोस्तों, पत्तियां खाता है ना, ऊपर रहता है पत्तियां, फूड वूड खा लेता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको तो हर्बीवोरस के अंदर रखते हैं दोस्तों ना, शाकाहारी जीव हो गया, तो ये हर्बीवोरस हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हमारा क्या पूछा है, क्या पूछा है, वर्ड ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस फ्रॉम द पैसेज। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आसान है, ये आप कर लेंगे। अब होमवर्क में इसको कमेंट में बताएंगे दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। ठीक है,
आपको इसका कमेंट में बताना है दोस्तों। आपको देखिए इतना आसान तरीके से हिंदी में बताए हैं, पेपर में तो आपको खुद से करना है, तो इसका कमेंट में कमेंट में इसका रिप्लाई देंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है हमसे। चूज द वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन पैरेज चैंटिंग ऑफ मैजिक स्पेल। मतलब क्या पूछ रहा है, चैंटिंग ऑफ मैजिक स्पेल्स मतलब पूछ रहा है दोस्तों हमारा। तो चैंटिंग ऑफ मैजिक स्पेल्स मतलब होता है दोस्तों जुदाई मंत्रों का जाप। ठीक है, जुदाई, जुदाई मतलब आप लोग जानते हैं ना, जो जुदा होते हैं, दो लोग जुदा हो जाते हैं आपस में, तो यहाँ पे जुदाई मंत्रों का जाप। ठीक है, मंत्रों का क्या होता है, जाप। जाप मतलब रट लगा देते हैं, जाप, जाप करना, जाप करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ऑप्शन क्या दिया है, नरेशन। नरेशन तो हमारा दोस्तों होगा नहीं। नरेशन मतलब होता है हमारा वर्णन करना। आप इंग्लिश पढ़े होंगे तो समझ पा रहे होंगे, नरेशन मतलब वर्णन करना होता है। अब रेसिटेशन मतलब क्या होता है दोस्तों, पाठ होता है। रेसिटेशन मतलब क्या होता है दोस्तों, पाठ होता है। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप लोग। इनकैंटेशन मतलब क्या होता है दोस्तों, मंत्रोच्चारण। ठीक है, मंत्रोच्चारण, मंत्रोच्चारण। अब तो आप इसका आंसर बता देंगे दोस्तों, क्योंकि आपको हम क्वेश्चन भी समझा दिए हैं और आंसर का मतलब भी बता दिए, मंत्रोच्चारण। अब इसका मतलब यूटरन्स मतलब क्या होता है दोस्तों, कथन होता है। ठीक है, कथन होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो गया। यहाँ पे क्या पूछा है, जुदाई मंत्रों का जाप मतलब इनकेंटेशन, मंत्रों का उच्चारण दोस्तों, मंत्रोच्चारण हो जाएगा, इनकेंटेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पूछा है हमारा दोस्तों। क्या पूछा है, इन द क्वेश्चन द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव टू इम्प्रूव द सेंटेंस। अब यहाँ पे हमारा कुछ इनकरेक्ट है, उसी को पूछा है। यू हैव बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे यू हैव बीन डूइंग रेगुलरली के बारे में पूछा है कि इसमें से क्या गलत है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हैव यू बीन डूइंग नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों यू पहले लिख दिया है, लेकिन ये सेंटेंस हमारा गलत हो गया। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, हैव यू बीन डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, ये वाला ऑप्शन, ये गलत हो गया, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है दोस्तों। तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया, यही हमारा पूछा था। अब हमारा देखिए दोस्तों, जैसा कि जनरल अवेयरनेस का 50 क्वेश्चन लिए थे, उसको हम बहुत ही आसान तरीके से ख़त्म कर दिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। अपडेट पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको हर एक क्वेश्चन आसान तरीके से समझाए हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। और आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, हम आपका तुरंत रिप्लाई करेंगे दोस्तों। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम तुरंत आपका रिप्लाई करेंगे दोस्तों। ठीक है, ओके दोस्तों, जय हिंद, धन्यवाद।